हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीन इक्वेशन मैंने लिख के रखा हो। ठीक है, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो ये क्या है कि लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, आर है या रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे तीन इक्वेशन मैंने लिख के रखा है। ठीक है, तो v वेक्टर इक्वल्स टू आर ओमेगा वेक्टर, तो v वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर। तो ये तीन इक्वेशन में अगर क्वेश्चन में आ जाए एग्जाम में, ठीक है, कि क्या कौन सा इक्वेशन करेक्ट है, तो तुम बता पाओगे। अगर तुम नहीं बता पाओगे तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो। ठीक है, यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो तुमको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो वीडियो को कंटिन्यू करते रहो। यहाँ पे देखिए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये जो है टर्म, तो तुम लोगों ने अभी तक लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा हो। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, तो जब भी हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ऐसे टर्म के बारे में बात करेंगे तो वहां पे एक टर्म आ जाएगा कि सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये था कि सेंटर। ठीक है, और ये जो सर्किल है, ठीक है, इस सर्किल का मान लो कि ये था रेडियस आर। ठीक है, रेडियस आर। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि एक पार्टिकल है। ठीक है, और ये जो पार्टिकल है, ठीक है, वो ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये ऐसे जा रहा है। तो अगर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इस मान लो कि पार्टिकल पहले यहाँ था, ये यहाँ पे था ए पॉइंट पर। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे पहुंचा, ये था बी पॉइंट। ठीक है, तो तुम क्या देखोगे, पहले यहाँ पे था तो उसके बाद तुम ऐसे देखोगे। ठीक है, तो उसके बाद तुम पहले यहाँ पे था, उसके बाद तुम ऐसे देखोगे। ठीक है, पार्टिकल ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कुछ एंगल बन जाएगा। ठीक है, ये एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जो निकल के आएगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं कि थीटा। ठीक है, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो टर्म है। ठीक है, ये जो टर्म है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे लीनियरली कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, लीनियरली ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ठीक है, ये तो कुछ लीनियर टाइप की है। ठीक है, तो लीनियरली मान लो कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ये जो टर्म है एस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो रास्ता ये कवर किया है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं कि एस। ठीक है, तो आई थिंक तुम लोगों ने एक टर्म सुना होगा एस इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एस हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर हो जाएगा एक क्या बोलते हैं कि रेडियस। ठीक है, तो ये जो टर्म है एस इक्वल्स टू आर थीटा, इसको अच्छे से याद रखना कि एस हो जाएगा लीनियर, ठीक है, लीनियर लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आर हो जाएगा रेडियस। ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन क्या है, अगर कोई भी पूछा जाए तो ये बता देना। अच्छा, ये इक्वेशन कहाँ से आता है, मान लो ये जो पूरी की पूरी जो एंगल है, ठीक है, ये पूरी की पूरी एंगल क्या होता है कि 2 पाई। ठीक है, पूरी की पूरी एंगल क्या होता है कि 2 पाई। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं 2 पाई। ठीक है, अच्छा, अगर 2 पाई पूरी की पूरी एंगल अगर ये घूमता है तो यहाँ पे टोटल पेरीमीटर क्या होता है कि 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। ठीक है, यहाँ पे आर बड़ा आर लिखता है। ठीक है, पूरा एंगल होता है 2 पाई। अगर 2 पाई एंगल कवर करने के बाद, ठीक है, जो लीनियर डिस्टेंस ये कवर करता है वो होता है कि 2 पाई आर, क्योंकि पेरीमीटर 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो एक एंगल पर क्या होगा, एक 2 पाई एक एंगल पर यहाँ पे देखिए कि आर होगा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा एंगल लिखा है, तो थीटा एंगल कवर करने के बाद आर थीटा हो जाएगा। ठीक है, आर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे ये टर्म आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज है कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, ठीक है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वो कैसे टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, तो मैं हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि ये एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, एक्सियल। ठीक है, एक्सियल वेक्टर होता है। ठीक है, एक्सियल वेक्टर कैसे टाइप की वेक्टर होता है, अच्छा, एक्सियल वेक्टर। ठीक है, वेक्टर, एक्सियल वेक्टर। देखो यहाँ पे इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है कि ये जो जा रहा है, ठीक है, इसको ऐसे करके देखो, यहाँ पे बैठाओ। ठीक है,
और उसके बाद ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये जो अंगूठा जा रहा है, ठीक है, तो जिस तरफ जा रहा है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे था पॉइंट, तो इसको ऐसे करने के बाद इसका डायरेक्शन क्या होता है, ऐसे करके जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा डायरेक्शन फॉर दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अगर पार्टिकल ऐसे करके जा रहा होता, ठीक है, अगर पार्टिकल ऐसे करके जा रहा होता तो क्या, तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा है, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो हम लोग क्या लेंगे कि डायरेक्शन क्या है, ऐसे लेंगे, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे मतलब इस तरफ, ठीक है, इस तरह बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो एक्चुअल वैल्यू है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के साथ जो रिलेशन है, उसका डायरेक्शन क्या है, हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। और ये इक्वल्स टू आर थीटा का रिलेशन कहाँ से आता है, ये, ठीक है, क्योंकि ये होता है लीनियर, ठीक है, लीनियर, 2 पाई लीनियर हो गया, और फॉर थीटा हम लोग आर थीटा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए जो टर्म आता है कि रेडियन, और होता है कि रेडियन, और होता है कि डिग्री। अच्छा, ये जो थीटा है ये तो एंगल है, ठीक है। तो थीटा को मेजर करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। थीटा को मेजर करने के लिए हम लोग, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए यहाँ पे 2 टर्म आएगा, ठीक है, 2 टर्म आएगा। वन इज द डिग्री, ठीक है, डिग्री, और अनदर वन इज द रेडियन, ठीक है, रेडियन, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडियन होता है, ठीक है, इसको हम लोग आर ए डी ऐसे करके भी लिखते हैं, ठीक है, ओनली स्मॉल आर ए डी, ठीक है। तो रेडियन, और रेडियन होता है कि एसआई यूनिट, ठीक है। तो हर बार हम लोग जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो रेडियन टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है। अच्छा, रेडियन के साथ डिग्री का क्या रिलेशन है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ कि रेडियन के साथ डिग्री का रिलेशन क्या है, ठीक है। इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए, ठीक है। डिग्री के साथ रेडियन का क्या रिलेशन है, ये जो टोटल जो एंगल है ये क्या होता है कि 360 डिग्री, ठीक है। टोटल जो एंगल होता है सर्कल का 360 डिग्री, ठीक है। ऐसे जो टोटल एंगल होता है ये होता है क्या, 360। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि 360 डिग्री एंगल इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो रेडियन है हम लोग ने बोला है कि 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, 360 डिग्री एंगल इक्वल्स टू 2 पाई। तो डिग्री में 360 डिग्री, रेडियन में 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे अगर 180 डिग्री बोला है तो बोथ साइड डिवाइड बाई 2 कर दो तो पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग निकल सकते हैं। और यहाँ पे 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपन 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये रिलेशन तुमको पता है 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री, तो तुम कोई किसी भी एंगल का जो रेडियन है वो निकल सकते हो। तो अगर तुमको बोला जाए कि 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 डिग्री का रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो 30 डिग्री इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री का तो पाई बाई 180 डिग्री मिल जाता है। तो 30 डिग्री मतलब इंटू 30 डिग्री, ठीक है, पाई डिवाइड बाई 180 डिग्री इंटू 30 डिग्री। तो 180 क्या हो जाएगा, कैंसिल होके 6 आ जाएगा, तो इक्वल्स टू पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन, ठीक है, पाई डिवाइड बाई 6 रेडियन। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि कैसे हम लोग निकलते हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जितना भी सारा कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है ये एनफ है, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, और कैसे क्या निकाला जाता है, ठीक है। और ये टर्म हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी की समझ में अगर आया है तो ये टर्म समझ में आ जाएगा कि कौन सा टर्म करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो मतलब यूनिट होता है, ठीक है, वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होगा वो पता है। डायमेंशन क्या होता है कि इसका डायमेंशन होता है कि m0 l0 t0। इसका मतलब समझते हो, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा टर्म होता है जिसका यूनिट तो है लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है, ठीक है। तो डायमेंशन लेस, मैं ये लिख दे रहा हूँ कि डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि कुछ टर्म दिया गया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और ऐसे टाइप की और भी कुछ दिया गया है, तो कौन सा टर्म यहाँ पे डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो ये बता देना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डायमेंशन लेस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर, ठीक है। तो तुम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी तो पढ़ा है, ठीक है। तो लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है कि
लीनियर वेलोसिटी में क्या होता है कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ds डिवाइड बाई dt, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, अच्छा एंगुलर वेलोसिटी का हम लोग ओमेगा द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या है कि हम लोग थीटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ds बाई dt था, तो यहाँ पे हो जाएगा d थीटा डिवाइड बाई dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का जो टर्म, ठीक है, ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी। अच्छा वहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे हम लोग एक टर्म पढ़ा था कि एस इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है, एस इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं कि डी थीटा की जगह में पुट कर देते हैं कि डी ऑफ थीटा का वैल्यू एस डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे एस आर जो है वो तो रेडियस है, ठीक है, और एक सर्कल के लिए आर का वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये बाहर में आ जाएगा, ठीक है, 1/r, ठीक है, इक्वल्स टू सॉरी 1/r मल्टीप्लिकेशन डी एस डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो ये टर्म डी एस बाई डी टी क्या है, v, ठीक है। तो इक्वल्स टू आ जाएगा 1/r इंटू वी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। देखिए v इक्वल्स टू आर ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा था, आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। ये जो टर्म हम लोगों ने बोला था कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये तो मल्टीप्लिकेशन की टर्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर टर्म में हम लोगों ने कुछ लिखा है, ठीक है। तो ये कौन सा टर्म सही है ये हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा इसको अच्छे से देख लेना कि कैसे हम लोगों ने इसको डिराइव किया है, ठीक है। अगर तुमको डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो एक बार डिफरेंशिएशन की वीडियो देख लो, इंटरनेट पर बहुत सारा वीडियो है, ठीक है, उसको देख लो, पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, अच्छा पहले इसका ये देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, ठीक है। थीटा का जो वैल्यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू तो मैंने बोला था कि रेडियन होगा, ठीक है, रेडियन, ठीक है, ये तो रेडियन होगा। तो ये अगर रेडियन हो जाए, ठीक है, इसके बाद ये होगा सेकेंड, ठीक है, टाइम का यूनिट होता है कि सेकेंड, तो ये टर्म आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। रेडियन पर सेकेंड हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियन पर सेकेंड, कौन सी चीज़ के लिए, एंगुलर वेलोसिटी के लिए रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, इसका डायमेंशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऊपर में आता है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, और यहाँ पे नीचे टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो एम एल एम जीरो एल जीरो टी जीरो ये तो हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टर्म, और डिवाइड बाई यहाँ पे टी आ गया, तो ये हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी -1। तो ये जो टर्म निकल के आएगा ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन। तो कैसे हम लोग ये जो टर्म होता है, ठीक है, इसको कैसे डिराइव करते हैं, ये अगर तुमको अच्छे से याद आए तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर तुमको लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन पता है तो तुम इजीली निकाल लोगे कि एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है। एक एक करके याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि कैसे हम लोग ये सब निकलते हैं, ठीक है, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअली ये जो तीन टर्म हम लोगों ने देखा था कौन सा सही है, ठीक है। तो वो इसको रिमूव कर देता है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा ये एक सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये एक रेडियस है, ठीक है, रेडियस आर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये जो जा रहा है, ठीक है। अच्छा जब पर्टिकुलर यहाँ पे था ए पॉइंट पर, ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट में गया है, ठीक है। तो इसका दो वेलोसिटी होगा, ठीक है। एक तो हो जाएगा ये लीनियर वेलोसिटी, और ये हो जाएगा एक एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। ये जो एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने बोला है, ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन भी पता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में, ठीक है, कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, जहाँ पे v होता है कि लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा होता है कि एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। वो ये जो v होता है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, ये जो रेडियस है ये रेडियस के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा की जगह में v परपेंडिकुलर
आर ओमेगा, ठीक है, वी परपेंडिकुलर आर ओमेगा, ये सबसे सही है टर्म है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो वी इक्वल्स टू आर ओमेगा हम लोगों ने बोला है, ठीक है, ये टर्म क्या सही है? एक बार सोच के बताओ तो, ये टर्म क्या सही है या नहीं? क्योंकि मैंने बोला था कि राइट हैंड थंब रूल यूज करने के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करते हैं हम लोग, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी के लिए भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल ही यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करते हैं तो इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? ऐसे, ठीक है। और वी जो टर्म है उसका डायरेक्शन कैसे है? ऐसे, ठीक है। तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम नहीं है, तो अगर डायरेक्शन सेम नहीं है तो वेक्टर वेक्टर में हम लोग कैसे क्या लेते हैं कि ये जो वी वेक्टर है और ये जो आर ओमेगा वेक्टर है ये दोनों इक्वल कब होगा? मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, जब अगर तुम लोगों ने वेक्टर का वीडियो नहीं देखा है तो देख लो, समझ में आ जाएगा। अगर ए वेक्टर है और जो वी वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों वेक्टर इक्वल कब होगा? अगर दोनों वेक्टर का डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो जाता है तो ये दोनों वेक्टर इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी वेक्टर का डायरेक्शन तो यहाँ पे है, ओमेगा जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन एक्सियल अलोंग द एक्सियल होता है, तो दोनों का डायरेक्शन तो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये वेक्टर इक्वल नहीं है, तो इक्वेशन जो है वो गलत है, ठीक है। ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आता है v इक्वल्स आर ओमेगा, ये इक्वेशन सही है फॉर द सर्कुलर मोशन, ये इक्वेशन सही है फॉर द सर्कुलर मोशन, ठीक है। और यहाँ पे जो इक्वेशन है v वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ये इक्वेशन सही है। क्यों सही है? यहाँ पे अगर देखा जाए कि v का जो डायरेक्शन है और ओमेगा जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ओमेगा और आर की जो मतलब हम लोगों ने पढ़ा था ना क्रॉस वेक्टर के टाइम पे कि ए वेक्टर अगर है, ठीक है, अगर ए वेक्टर है और उसके साथ बी वेक्टर का क्रॉस हो रहा है, ठीक है, तो ए क्रॉस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। तो यहाँ पे भी वो वही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है कि कौन सा टर्म सही है कौन सा टर्म गलत है। ये टर्म सही है और द सर्कुलर मोशन, ये टर्म कभी भी गलत नहीं, कभी भी सही नहीं होगा, और ये टर्म सही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज़ है, मैंने बोला है कि ये जो टर्म है v वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर ही रहेगा, ठीक है, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर रहेगा, इसको अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है कि सपोज करो कि यहाँ पे तुम खड़े हो, ठीक है, इसी पॉइंट पर तुम खड़े हो और यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे एक मान लो कि एरोप्लेन है, ठीक है, एरोप्लेन है, ठीक है। और जब ये एरोप्लेन यहाँ पे ए पॉइंट पर है, ठीक है, यहाँ से तुम ये जो जा रहा है कि इसका लीनियर वेलोसिटी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसका मान लो कि 20 मीटर पर सेकेंड इसका लीनियर वेलोसिटी इसी ए पॉइंट पर, ठीक है। और इस एरोप्लेन का डिस्टेंस मान लो कि 10 मीटर है, ऐसे ही लेते हैं 10 मीटर, ठीक है। तो अब इसका जो मतलब एंगुलर वेलोसिटी है वो अगर पूछा जाए तो तुम निकल सकते हो, क्योंकि तुमको पता है कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है, आर तो तुमको पता है कि ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, ठीक है। तो v क्या होता है कि यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो था कि r 10, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा पता चल जाएगा कि क्या एक्चुअली होता है कि 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है कि ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर पार्टिकल कुछ टाइम के बाद, ठीक है, कुछ टाइम के पार्टिकल का ये तो एरोप्लेन तो ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, तो अगर पार्टिकल का पोजीशन इसी पॉइंट पर है कुछ टाइम के बाद, मान लो कि बी पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इसका जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? जरा सोच के बताओ। ये जो डिस्टेंस है बी पॉइंट से ए मान लो कि ओ पॉइंट, बी पॉइंट से ओ पॉइंट का जो डिस्टेंस है क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? मतलब इसका जो लीनियर वेलोसिटी होगा ये तो ऐसे करके जाता है, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा? ऐसे। लेकिन हम लोगों ने बोला है कि बी परपेंडिकुलर आर ओमेगा, ठीक है, मतलब जो लीनियर वेलोसिटी होगा और जो रेडियस होगा वो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेगा। लेकिन यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी तो ऐसा है और जो रेडियस है वो उसका डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है।
तो इसको परपेंडिकुलर करने के लिए हम लोगों ने वेक्टर में क्या पढ़ा था कि जो कंपोनेंट में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, याद आ रहा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये जो वेक्टर है, ठीक है, इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर लेता है, ये एक ऐसे करके और ये ऐसे, ठीक है। अब ये जो v है, लीनियर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है, ये जो रेडियस है r के साथ, ठीक है, तो मतलब परपेंडिकुलरली है, ठीक है, वो परपेंडिकुलर है। मान लो कि ये जो टर्म है ये थीटा टर्म है, ठीक है। तो अगर ये लीनियर वेलोसिटी v था तो ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि क्या एक्चुअली v cos थीटा v sin थीटा है। मैंने बोला था कि जिस लाइन के साथ वो एंगल कर रहा है वो टर्म हो जाएगा cos थीटा, और दूसरी जो लाइन है वो हो जाएगा sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके मेजर करते हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसा पोजीशन आए कि एंगुलर वेलोसिटी निकालना होता है तो v इक्वल्स टू r ओमेगा टर्म तब सही होता है कि जब r और जो v होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये था कुछ प्रॉपर्टीज, तो आई होप कि आपको समझ में आया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली जो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। अच्छा, एंगुलर एक्सेलरेशन तो तुमको पता ही होगा कि लीनियर में क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है, टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे भी सेम होगा, ठीक है, यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे क्या है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टर्म है थीटा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का टर्म है थीटा, और एंगुलर वेलोसिटी का टाइम टर्म है ओमेगा, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या होता है कि लीनियर एक्सेलरेशन में क्या होता है कि डी वी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है। तो डी वी डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन के अगर कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, टी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, इसके बाद और कुछ टर्म है कि टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो वो सब देख लेते हैं, छोटा छोटा टर्म है, उसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा कि टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं कि एक सेकंड में कितना चक्कर तुम घूम रहे हो, ठीक है, एक सेकंड में कितना चक्कर दे रहे हो उसको बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखता है कि फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे होता है, मार्केट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट वीडियो से तुम लोग अच्छा मतलब देख पाओगे। यहाँ पे थोड़ा मार्कर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग लिखते हैं एफ, ठीक है, और कभी कुछ लोग एन भी लिखते हैं, ठीक है। तो जो मन चाहे तुम लिख सकते हो, और एग्जाम में जो दिया गया है उसको तुम ले सकते हो, ठीक है। तो कभी कभी एफ लिखते हैं, कभी कभी एन लिखता है फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए, ठीक है। तो एक सेकेंड में, ठीक है, एक सेकंड में कितना चक्कर दे रहे हो, ठीक है, एक सेकंड में एक चक्कर दे रहे हो मतलब ये चक्कर है, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आए हो तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एक, ठीक है। अगर एक सेकंड में दो चक्कर दे रहे हो, ठीक है, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा दो। एक सेकंड में अगर एक चक्कर दे रहे हो तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ, ठीक है। एक सेकंड में जितना चक्कर दे रहे हो तो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा, तो ये अगर फ्रीक्वेंसी हो जाए तो उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं, ठीक है, जो एंगुलर वेलोसिटी है और जो फ्रीक्वेंसी, उसके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या है, मतलब ओमेगा जो होता है, ठीक है, जो ओमेगा होता है और जो एफ होता है, ठीक है, ओमेगा और एफ के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे मार्कर थोड़ा चेंज कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो अब अच्छे समझ में आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी मैंने क्या बोला कि एक सेकंड में तुम कितना चक्कर घूम रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी। अगर एक सेकंड में एक चक्कर घूम रहे हो, ठीक है, एफ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक चक्कर घूम रहे हो तो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ, ठीक है। अच्छा, अब एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं कि थीटा, ठीक है। तो वन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो अगर तुमने एक बार, ठीक है, एक बार ऐसे करके घूम रहे हो तो कितना एंगल कवर कर रहे हो कि 2 पाई, ठीक है, 2 पाई, ठीक है। तो तुम एक चक्कर घूरे हो, ठीक है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा इंटू एफ, ये टर्म याद आया है, समझ में आया ये टर्म। एक चक्कर घूमने के लिए तुम 2 पाई एंगल कवर कर रहे हो, एक चक्कर घूरे हो, ठीक है, एक चक्कर घूमने के बाद कितना एंगल कवर कर रहे हो 2 पाई एफ इंटू एफ, ठीक है।
तो ये हो जाएगा टोटल जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 1 सेकेंड में टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है कि ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपन डी टी, ठीक है। थीटा का वैल्यू क्या है 2 पाई है। तो यहाँ पे टोटल जो टाइम है इंटरवल क्या है कि 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में तुम इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किए हो, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 पाई एफ, ठीक है। 2 पाई एफ थीटा का वैल्यू डिवाइड बाई डी टी का वैल्यू हो जाएगा 1 सेकेंड, तो ये टर्म आ जाएगा 2 पाई एफ, ठीक है। तो टर्म आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ये जो टर्म है इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और एक टर्म आएगा कि टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड में क्या होता है कि एंगुलर जो वेलोसिटी है, ठीक है, ओमेगा, उसके साथ टाइम पीरियड का रिलेशनशिप, ठीक है। तो टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अच्छा, यहाँ पे क्या था कि एक चक्कर के 1 सेकेंड में कितना चक्कर, फ्रीक्वेंसी में क्या था 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में कितना चक्कर, मान लो कि 1 सेकेंड में एक चक्कर, ठीक है, मतलब घूम रहे हो, ठीक है, एक टाइम्स घूम रहे हो, ठीक है। तो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा एफ, ठीक है। तो एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर घूम रहे हो, तो एक चक्कर के लिए कितना टाइम लग रहा है वो हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। 1 सेकेंड में एक चक्कर घूम रहे हो, ठीक है। तो एक चक्कर घूमने के लिए कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, एक चक्कर, ठीक है, एक चक्कर घूमने के लिए कितना टाइम लग रहा है 1/f सेकेंड। ये इसको ध्यान में देखना कि ये जो टर्म है 1 सेकेंड में जितना चक्कर हम लोग घूम रहे हैं ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एफ डिनोट करते हैं, एफ के द्वारा, कभी कभी एन के द्वारा भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और एक चक्कर घूमने के लिए कितना टाइम लग रहा है वो हो जाएगा टाइम पीरियड, ठीक है। इसको हम लोग टी के द्वारा डिनोट करते हैं। तो टी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f, ठीक है। टी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/f। हम लोगों ने ये पढ़ा था कुछ टाइम पहले कि ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, याद आ रहा है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ पढ़ा था। तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/t, ठीक है। तो एफ का जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे 2 पाई डिवाइड बाई टी, क्योंकि ए इक्वल्स टू 1/t, ठीक है। तो रिलेशन क्या बन के आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई टी, देखो, ठीक है। तो अगर तुमको टर्म याद आ रहा है कि एक्चुअल जो क्या कहना चाह रहा है ये टर्म, टाइम पीरियड एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है, तो तुम इजीली ये जो इक्वेशन है ये सब डिराइव कर पाओगे, ठीक है। तो मैं एक समराइज करके जो जो इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुमको याद आते हैं कि एक्चुअली क्या हम लोगों ने सीखा, ठीक है। एक टर्म तो हो जाएगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। एक टर्म हो जाएगा v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। दूसरी टर्म हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, ठीक है। तीसरी टर्म हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइड बाई टी, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा के द्वारा डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा के द्वारा डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा बोलते हैं, टाइम पीरियड टी हो जाता है, फ्रीक्वेंसी एफ या एन, ठीक है। और कुछ टर्म था कि ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा कि डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ था कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा केस में v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा, ये जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो इसी लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ जो होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे अगर पूरा कम चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है।